तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे और उसके अंदर हमने अपनी सारी जो रिएक्ट से रिलेटेड जैसे नोड मॉड्यूल, पब्लिक एसआरसी वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए थे। जो भी रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिए थे। एक बार देख लेते हैं कि हमें बेसिकली क्या बनाना है दोबारा से। सो आप देख सकते हो कि एक मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक एनिमेशन ऐड किया है और इस एनिमेशन का जो एसेट्स का लिंक है वो आपको बेसिकली आप जब सर्च करेंगे जियोन ट्यूटोरियल करेंसी कन्वर्टर तो आपको ये जो फर्स्ट लिंक है उस पे क्लिक करके आप एसेट इस आर्टिकल पे देख सकते हैं सिंपली। ओके, मैं लिंक दे दूँगा। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप इसको चालू करेंगे तो। और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊँ, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे हमारे पास में पब्लिक फ़ोल्डर है जिसमें इंडेक्स डॉट और ये सारी चीज़ें फाइल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एसआरसी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ऐप डॉट सीएसएस है, ऐप डॉट जेएस है, ओके, ऐप इंडेक्स डॉट सीएसएस, इंडेक्स डॉट जेएस। बाकी इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेटअप टेस्ट डॉट जेएस को डिलीट करना तो आप डेफिनेटली डिलीट कर सकते हैं बिकॉज इसकी हमें नीड नहीं है और ये हमारी इमेज मैंने यहीं पर ही एक्सपोर्ट कर ली है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें रेंडर हो रही हैं। तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो सारी चीज़ें रिमूव कर लेता हूँ, ओके, और सिंपली एक h1 टैग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल, कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और लेट्स सी देखते हैं क्या यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। हमें बेसिकली इस तरीके का यूआई चाहिए तो यूआई के लिए हम क्या करेंगे, हम यूआई पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज आई नो आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क है, आप इजीली कर लेंगे और ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, अगेन जियोन ट्यूटोरियल करेंसी कन्वर्टर लिखेंगे तो आप जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, इवन सीएसएस वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। और एसेट का भी लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, यहाँ पर डाउनलोड एक लिंक, अभी मैंने अपडेट नहीं किया आर्टिकल को बट मैं अपडेट कर दूंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इस चीज के अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो हमारा है कि फर्स्ट एपीआई को हम यूज करेंगे कैसे, एपीआई को यूज किया जाता है। तो बेसिकली एपीआई क्या होती है कि इन्होंने ये सारी चीजें जो है करेंसी के लिए इन्होंने पहले से ही बना रखा है कि सपोज अगर मैं आपको दोबारा टेस्ट कराऊं, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये $2 को यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों के पास में जो हमारे पास में क्या होता है कि ऑलरेडी इन्होंने कन्वर्जन के लिए सारी एपीआई इन्होंने बना रखी है तो हम इन्हीं की एपीआई का यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए अपनी करेंसीज को। तो आप देख सकते हो कि इसका नाम जो है एक्सचेंज रेट एपीआई है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन के एंड पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं, ओके। सो बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम वीडियो के अंदर बढ़ेंगे हम आपको सारी चीजें डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास में कुछ यूआई इस तरीके का दिख रहा है और हमें अचीव करना है इस तरीके का यूआई, ओके। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, हम चलते हैं अपने app.js की तरफ, ओके। तो app.js में हमने यहाँ तक लिख लिया था और अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम चेंज करते हैं, सेट, ओके। तो हमें क्या करना है, चलते हैं हम एक बार ऐप डॉट सी एस एस के अंदर चलते हैं और जो भी हमारे रिक्वायर्ड सी एस एस है, या फिर मैं इसको पहले तो हटा लेता हूँ जो भी सी एस एस यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार, जो भी हमारी बॉयलर प्लेट होता है, मार्जिन आप कह सकते हो M0 लिख सकता हूँ मैं, M0 अगर टैब प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और P0 टैब प्रेस कर दिया, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो रहेगी हमारी बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। एंड बैकग्राउंड जो कलर रहेगा यहाँ पर वो हमारा रहेगा कुछ इस तरीके का जो कि मैंने अभी आपको बताया, F0, F2 और F5, ओके। सेव कर लेता हूँ। और जो फॉन्ट फैमिली हम यूज कर रहे हैं वो भी आप मेरे कोड के अंदर से जाके वहां से आप ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, ओके। और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे इंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एक बार जाके एक बार देखते हैं यूआई किस तरीके का भी दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे जो पहले व्हाइट कलर आ रहा था वो चेंज हो चुका है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो कार्ड है इस कार्ड के ऊपर काम करेंगे, ओके। सो कार्ड के ऊपर किस तरीके से करना है, सिंपली हमें ऐप डॉट जेएस के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐप डॉट जेएस ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम एक डिव बनाए जिसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। एक डिव बनाते हैं जिसकी मैं क्लास रख देता हूँ कार्ड, ओके।
कार्ड यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसकी क्लास का नेम। और इस कार्ड के ऊपर अब हम CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो CSS अप्लाई करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, कार्ड के ऊपर क्या क्या चीजें होंगी। एक तो हमारा जो कार्ड का जो कलर है वो व्हाइट है, सिंपली मैं डॉट CRD कार्ड लिखूंगा यहाँ पर। और बैकग्राउंड जो कलर होगा इसका हम व्हाइट रख देते हैं, 1 2 3। और विड्थ जो है मैं 55% रख देता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मिन विड्थ जो है, मिन विड्थ मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 550 रख देता हूँ इसको, ओके, जो कि हमने यूज किया है। ओके, नाउ पैडिंग जो रहेगी हमारे इसके अंदर से, जो कार्ड के अंदर से, वो रहेगी 50 पिक्सल। ओके, सो दैट ये मिनिमल दिख सके हमें। पोजीशन हम क्या करते हैं यहाँ पर, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट रख रहा हूँ, ओके। नाउ और एक ट्रांजिशन हम यहाँ पे ऐड ट्रांसफॉर्म। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको ट्रांसलेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, -50। आपको पता है कि ये मैं सेंटर करने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा UI, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर कार्ड दिख रहा है और इसकी विड्थ भी सेट करी थी हमने, उसका मिनिमम विड्थ, पैडिंग। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि हमें हमें कैसा अचीव करना है, हमें इस तरीके से अचीव करना है ताकि ये सेंटर में आए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या कोड लिखना है यहाँ पर, -50 ऊपर से, और साइड बाय साइड से मैं क्या करता हूँ इसको -50 यहाँ पे भी लिख देता हूँ। लेट्स सी, एक बार देखते हैं कहाँ पे चेंज आया। कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है। अब टॉप से हम क्या करते हैं, इसकी टॉप से भी हम चेंज कर देते हैं, टॉप से 50% कर देता हूँ, सो दैट ये सेंटर नीचे आ जाए, ओके। और चलते हैं एक बार, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, मैं लेफ्ट से 50% कर देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से मैंने क्या किया, इसको 50% यहाँ पर दे दिया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है। अब आप का एक और अगर आप देखोगे कि इसका जो बॉर्डर है वो कुछ यहाँ पे टर्न हो रखा है। सो बेसिकली इसको भी अचीव कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखना है, बॉर्डर और हाइफन रेडियस। तो इसको हम 8 पिक्सल कर देते हैं, ओके। तो नाउ हमारे पास में 8 पिक्सल यहाँ पर रेडी हो चुका है। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है UI। अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। नाउ अब हमारे पास में क्या है, अब चलते हैं एक बार app.js पे दोबारा से। हमारे कार्ड को हमने यहाँ तक स्टाइल कर लिया है। अब कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो हमारे पास में इमेज आएगी, ठीक है। तो इमेज के लिए सिंपली हमें लिखना है IMG, ओके। और यहाँ पे मैं SRC लिख देता हूँ। SRC सिंपली क्या है कि हमने SRC के अंदर ही यहाँ पे आप देखोगे कि एक exchange.gif हमने लगा रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो लोगो है, उसका हमें कोई काम नहीं है। लोगो की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पहले से ही लगा हुआ है, सिंपली डॉट स्लैश करूंगा। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं इसको एक्सचेंज को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है कि हमें ये JSX है, हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे लोगो लिख दूंगा। लोगो के बाद में हमें क्या करना होगा, इसका जो विड्थ है वो सेट करना पड़ेगा। विड्थ मैं 60 रख देता हूँ यहाँ पर, ओके। और इस कर्ली ब्रेसेस को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक ऑल टैग भी देना होता है रिएक्ट के अंदर। ऑल टैग मैं यहाँ पे कुछ भी ले देता हूँ, टेस्ट, ठीक है। और इसको बंद कर देता हूँ। ना एक बार आप देखेंगे तो आप देखोगे कि कुछ ये इस तरीके बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। इसका इमेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी। बहुत सारे पीपल ये बोलते रहते कि इमेज का लिंक नहीं वर्क कर रहा है, बट डेफिनेटली इस बार मैं अच्छी तरीके से लिंक दे दूंगा, सो दैट वो आप इजीली डाउनलोड कर सकें। नाउ अब बारी आती है इस H1 की। सिंपल है बहुत ही। क्या करेंगे, दोबारा से चलते हैं हमारे app.js के ऊपर, और सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे H1 और यहाँ पे क्या करना है, क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट -6 एक्सेल, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा करेंसी करेंसी कन्वर्टर, ओके। करेंसी कन्वर्टर हो गया यहाँ पर। नाउ एक बार चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से, हमें इसको बाद में फिक्स करना होगा, ठीक है। हम बाद में फिक्स कर लेंगे इसको। अब क्या करते हैं कि एक और रैपर बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट का ये सारी चीजें जो है, अमाउंट है, 4 करेंसी है और 2 करेंसी, ये सारी चीजें आएंगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक और मैं डिव बना लेता हूँ यहाँ पर, ओके। एक और डिव बना लेते हैं यहाँ पर, या फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि H1 को हम यहाँ पर स्टाइल ही कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे
इधर आ गया है, H1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और इसको चलते हैं स्टाइल करने। बैकग्राउंड जो है हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसको हम कर देंगे वाइट। ओके, नाउ हमें फॉन्ट जो रखना है इसका फॉन्ट साइज 30 रखना है। ओके, 30 पिक्सल। और इम्पोर्टेंट, नाउ अभी हमें क्या करना है, मार्जिन जो बॉटम से देना है, मार्जिन बॉटम। ओके, मार्जिन बॉटम से 2 rem, दैट्स इट। ओके, एंड फॉन्ट वेट जो है यहाँ पर फॉन्ट वेट 700 रख देते हैं। ओके, नाउ अब कलर की जो बारी है उसको हम रख देंगे 333। ओके, नाउ लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं कैसा H1 दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया था, तो सेव कर लेते हैं और चलते हैं। लेट्स सी, अब देखो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसा हमारे पास में यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, नाउ अब किसकी बारी आती है, अब आती है अमाउंट, करेंसी। और आप देखोगे कि ये एक डिव है, डिव के अंदर ये दोनों तीनों चीजें हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रैपर बनाएंगे अगेन। तो उस रैपर का नाम रखेंगे हम करेंसी एक्सचेंज। चलते हैं app.js के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, एक लिखते हैं div। div के अंदर एक क्लास नेम देते हैं जिसका नाम होगा करेंसी एक्सचेंज मैं रख देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होते हुए, ठीक है, नॉट एन इशू। आप इसको जो भी क्लास नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो एक बार करेंसी एक्सचेंज के ऊपर अब हम क्या करेंगे, अपनी CSS लगाने वाले हैं। ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंज पे चलते हैं, यहाँ पर है app.css के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट करेंसी एक्सचेंज, मैंने कॉपी कर लिया वहां से। और इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दीजिए। फ्लैग की प्रॉपर्टीज आपको पता है। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट, हमें क्या करना है, कंटेंट को स्पेस बिटवीन, बिकॉज हमें स्पेस बिटवीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कंटेंट जो रहेगा हमारे पास में, ये एक कंटेंट, हम इसको एक कंटेंट मानते हैं, जैसे अमाउंट वाले को दूसरा तीसरा। तो कंटेंट के बीच में जो स्पेसिंग आती है इक्वल वाली, वो हम स्पेस बिटवीन से ही देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर ओके। नाउ अब देखोगे यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं है, बिकॉज हमने अभी तक इनपुट्स और वो सारी चीजें डिजाइन ही नहीं करी है। ठीक है, तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, अभी इनपुट्स लगा लेते हैं, सारी चीजें, इनपुट्स के लेवल्स लगा लेते हैं, इनपुट्स की फील्ड्स लगा लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इनपुट कंटेनर पे चलते हैं। सिंपली हम कहाँ चलते हैं, app.js के ऊपर। और अभी हम क्या करेंगे, एक करेंसी एक्सचेंज के अंदर एक इनपुट कंटेनर हम बनाते हैं। ठीक है, इसके रैपर के अंदर मैं एक और div ले लेता हूँ, div, इसका क्लास नेम होगा, क्लास नेम में क्या रखता हूँ, इसको इनपुट कंटेनर रख देता हूँ। ओके, आपकी इच्छा जो भी आप रख सकते हैं नेम, और उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइल। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, एक लेबल चाहिए होगा। चूंकि सबसे पहला लेबल कौन सा है, अगर आप देखोगे तो पहला लेबल जो है वो हमारा है लेबल क्लास नेम इनपुट लेबल हमने ले लिया, और उस पहला जो लेबल है हमारे पास में अमाउंट का, मैं दोबारा यूआई के पास ले लूँ आपको, तो यहाँ देखोगे ये रहा लेबल जिसका अमाउंट नेम है। इसी तरीके से हम एक फ्रॉम करेंसी टू करेंसी के लिए भी हम बनाएंगे। अभी आप देखोगे कि ये सेंटर में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा लेबल हो गया। अब लेबल के नीचे एक आएगा हमारे पास में इनपुट बॉक्स आएगा, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिंपली क्या करना है, इनपुट, जिसके अंदर जो यूजर है और जो टाइप रहेगा वो नंबर डाल सकता है। ओके, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, इजीली आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि API कैसे कॉल करते हैं और कैसे थोड़ा बहुत CSS पे काम करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इनपुट के अंदर हम क्या लिखते हैं, इनपुट अंडरस्कोर फील्ड। ओके, ये लिख दिया मैंने इसको। और वैल्यू जो है, वैल्यू क्या दे सकते हैं हम इसको, वैल्यू हम बाद के लिए रख देते हैं, वैल्यू को हम बाद में चेंज करेंगे, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक वैल्यूज। ओके, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। सेट, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। आप देखोगे कि बहुत ही इस तरीके का कुछ हमारे पास में दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक बार। हमारे पास में सबसे पहले क्या है कि एक करेंसी एक्सचेंज जो कि हमने कर दिया है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज हो गया। अब इनपुट कंटेनर, लेट्स सी देखते हैं, ये जो है अब हमें इसके ऊपर CSS लगानी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, और इसके नीचे डॉट ये लगाया। ठीक है,
और क्या करना है यहाँ पे विड्थ। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज कई बार बोलते हैं कि आप सीजन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसलिए मैं सारी वन बाय वन चीजें कर सकता हूँ, कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इन केस अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है, हमें लॉजिक पे डायरेक्ट जाना है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसी तरीके से फिर वीडियोस बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट कंटेनर की जो विड्थ है 30% रख दी है, बिकॉज अगर आप अगेन हम लेट्स सी एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये जो है मैंने ये पूरा 50% था, उसका एरिया यहाँ पे मैंने 30% रख रहा हूँ पर्टिकुलर इनपुट का, इसका अमाउंट का, इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 30% कर देता हूँ, इसको हाइट जो है फिट कंटेंट कर देता हूँ, और क्या इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव वो मैंने कर ही दी है। नाउ अब हमें डिस्प्ले जो है फ्लेक्स करना है। ओके, नाउ अब क्या करना है, बेसिकली अब हमारे पास में जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगी, बिकॉज ये सारे कॉलम्स के अंदर रहेंगे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं यहाँ पर कॉलम रख देता हूँ। ओके, और नाउ अभी हमारे पास में जो गैप रहेगा इन दोनों के बीच में, इन तीनों जो भी हमारे पास में अमाउंट फ्रॉम टू जो भी है उसके बीच में वो जो गैप है मैं 10 पिक्सल का रख रहा हूँ। जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सिंपली आपको पता है कि हमें व्हाइट लिखना है, 1 2 3। ओके, नाउ एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। अब देखो ये कुछ ये इस तरीके से आ गया है। अब अभी तो हमने क्या किया है कि एक कंटेनर बनाया था, ठीक है, अमाउंट के लिए। अगर आपको याद ना हो तो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमने ये कंटेनर बनाया था, इसके ऊपर अभी हमने लगाया सीएसएस, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक इनपुट ये बनाया था, ठीक है। तो नाउ अभी हमारे पास में तो ये हो गया एक कंटेनर। अभी एक और कंटेनर बनाना है, इसके अंदर होगा सेम हमारे पास में, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट इनपुट वन, और इसके नीचे वाला इनपुट कंटेनर 2। दैट्स इट, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। और अभी हमें इसके अंदर क्या करना है, जो दूसरा वाला था सेम रहेगा, उसके अंदर हमारे पास में जो लेबल रहेगा वो करेंसी का आ जाएगा। तो मैं लेबल जो है चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने करेंसी सेम, और इसी तरीके से। बट अगर आप मैं देखोगे कि यहाँ पर जब मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो नंबर हम लिख सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिलेक्शन दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सिलेक्ट के लिए एक HTML का सिलेक्ट टैग लगाना पड़ेगा। ओके, तो सिलेक्ट टैग लगा लेते हैं यहाँ पर। सिंपली मैं एक चलता हूँ यहाँ पर HTML सिलेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल हो गया था, सिलेक्ट टैग के लिए ऑप्शंस ले लेता हूँ यहाँ से, और दैट्स इट। यहाँ पे गए और इसको हटाया, इस वाले इनपुट को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। एक बार देख लेते हैं कैसा हो रखा है। आप देखो कि यस इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। ओके, फॉर नाउ अभी तक हमारे पास में एक अमाउंट 2 करेंसी आ चुका है। अभी अभी हमें क्या करना है, अब एक और चीज रह गई जो कि है 2 करेंसी। 2 करेंसी को भी सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक और इनपुट कंटेनर लेके बनाना है। ओके, तो चलते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले कंटेनर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ कंटेनर 3। ओके, एक बार देख लेता हूँ, कंटेनर 3 लिख दिया इसको यहाँ पर, और क्या करना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। बट यहाँ पर क्या है, हमारा जो लेबल है वो चेंज होगा, जो कि रहेगा 2 करेंसी। नाउ अभी हमें क्या करना है, जो सिलेक्शन है वो हम बाद में चेंज करेंगे, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी डायनेमिकली। अभी हमारा क्या हुआ, ये तीनों चीजें, ये 3 कंटेनर हो गए, ऊपर एक हमारे पास में इस तरीके से सारी चीजें, और एक ही हमारे यहाँ पर इसका रैपर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा रैपर हो गया, इसको मैं रैपर लिख देता हूँ यहाँ पे रैपर। ओके, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। सो 3 कंटेनर हो चुके हैं। अब हमारे पास में लेट्स सी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो गई हैं। अब देखो कि आप ये कुछ धीरे धीरे चीजें हम अचीव कर लेंगे। नाउ अभी हमारे पास में क्या है, इन सभी इनपुट लेबल्स को और कंटेनर्स को हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, चलते हैं एक बार अपने app.css के ऊपर। यहाँ पर
और हमें क्या करना है, इनपुट कंटेनर जो कि हमने लिख लिया है। इनपुट कंटेनर के बाद में बारी आती है हमारे आइकन्स की। ठीक, तो यहाँ पर हमें आइकन्स भी देखने हैं, जो कि हमने क्या करे थे, इसके अंदर हमने आइकन्स भी लगा रखे हैं। अगर आप देखोगे, आइकन्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आइकन्स। आइकन्स तो खैर नहीं है, बट हम इसको स्टाइल करते हैं मीनवाइल। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में लेबल्स आते हैं। बेसिकली इस कंटेनर के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। इसे रैपर हो गया, रैपर के अंदर हमारे पास में एक ये इनपुट कंटेनर है। इनपुट कंटेनर हमने ऑलरेडी आई थिंक कर लिया है स्टाइल, जिसकी वजह से वो सारी चीजें यस। अब हमारे पास में किसकी बारी है, इनपुट लेबल की बारी है। तो लेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ चलता हूँ और सिंपली डॉट इनपुट लेबल यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब लेबल के अंदर क्या करना है, सिंपली हमारे पास में जो फॉन्ट साइज रहेगा, इसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा, यस, फॉन्ट साइज 0.95, ओके, REM, दैट्स इट। और कलर जो रहेगा, इसका कलर क्या कर सकते हैं हम, कलर की जो वैल्यू रहेगी 8P8E98, ओके। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। या थोड़ा ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, सारे लेबल्स के जो कलर है वो चेंज। और हम यहाँ पे कॉमन सीएस लगा रहे हैं, बिकॉज हमने ये सेम क्यों बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सभी लेबल्स पे यही लेबल का कलर यूज हो जाएगा, हमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो फॉन्ट वेट जो है यहाँ पर वो हम 600 कर सकते हैं यहाँ पर। और बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 सेव कर सकते हैं। और ये आप देखोगे 2 करेंसी ये हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इनपुट फील्ड्स की बारी आती है। इनपुट फील्ड, बिकॉज हमने इनपुट कंटेनर कर लिया, इनपुट फील्ड कर लिया, अब हमारे पास में इनपुट फील्ड जो कि ये एक इनपुट ये इसके ऊपर लेट्स सी हमें, बिकॉज आप देखोगे कि अभी हाइट जो है बहुत ही छोटी आ रही है और विड्थ अजीब तरीके से आ रही है, बॉर्डर बॉक्स नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो इसको अचीव करते हैं। ओके, नाउ चलते हैं एक बार CSS पे। सो यहाँ पे चलते हैं, डॉट इनपुट फील्ड मैंने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद में इसको जो विड्थ है, विड्थ में ऑटो दे देता हूँ। ठीक है, जितना है उतना ही ले लेगा ये जिसके अपने हिसाब से। हाइट जो है वो 60 पिक्सल कर देता हूँ मैं। ठीक है, नाउ और इसके अंदर जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड आपको पता है यहाँ पर वाइट करना है हमें। ठीक है, वाइट के लिए मैंने यहाँ पे, और पैडिंग जो है इसके अंदर की 0 0 0 और 40 पिक्सल, दैट्स इट। नाउ और जो बॉर्डर रेडियस है हमारे यहाँ पर वो 7 पिक्सल रहेगा। ओके, और जो आउटलाइन होगी, आउटलाइन के अंदर हम नन कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आ, हमारे पास में क्या है, अगर मैं एक बार चलते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो बॉर्डर का जो ये है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ चलता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, इस पे क्लिक करने पे ये पूरा फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ड्रॉप शैडो भी देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप शैडोज आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिल्टर प्रॉपर्टी आती है वो लगा देंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर चलते हैं और हम क्या करेंगे, इसको ये पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। लेट्स सी इससे क्या होता है, लेट्स सी देखते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, आप देखो कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ से पेस्ट किया, यहाँ से सॉरी कॉपी किया और पेस्ट किया। लेट्स सी, वो चेक करते हैं। नाउ अभी जब हम फोकस यहाँ से यहाँ तक तो हमने 2 चीजें लगा दी हैं। अब एक ना फोकस एरिया भी होगा जिसके ऊपर हम अभी काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस, क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि ये फोकस हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हम चीज अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये 2 चीजें हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं। नाउ अभी सेम इसको कॉपी करूंगा मैं और इसके ऊपर फोकस पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये ऐसे काम नहीं कर रहा। तो फोकस पे हमें क्या लगाना है, एक बॉर्डर जो कि रहेगा 1 पिक्सल, सॉलिड और ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, बैकग्राउंड जो कलर होगा वो मैं ट्रिपल एफ, और बॉक्स शेडो आपने अभी बताया देखा था
फॉक्स शैडो में क्या कर सकता हूँ मैं, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और हैश 24 सेव किया। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंट। लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, फिनिश कर देते हैं। और इनपुट फील्ड यस हो गया है, देखते हैं ये ओके। अभी हम इसको ठीक कर लेंगे, जो भी चीजें आएंगी यहाँ पर हम इसको भी ठीक कर लेंगे ओके। तो अभी हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास एक चीजें हमारे पास में इनपुट फील्ड हमने कर लिया है यहाँ पर, या फिर अभी इसको छोड़ते हैं। हम ऐसा करते हैं कि फोकस जो है जब हमारे पास में बॉर्डर लाइन हो जाएगी पूरी तो हम वहां पे अप्लाई कर देंगे ओके। तो लेट्स सी, देखते हैं एक बार, चलते हैं एक बार अपने app.js के ऊपर। भी चीजें रह गई हैं इसके अंदर, जैसे कि देखिए फ्रॉम करेंसी का भी हमें इसको करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चलते हैं app.js के ऊपर और इसके नीचे आउटपुट का अब हमें लगाना पड़ेगा। तो आउटपुट के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस रैपर को मैं बंद कर देता हूँ। दैट्स इट, इसका काम भी हो चुका है, इसका इतना काम हो चुका है। अभी मैं फोकस को क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। और इसके नीचे मैं CSS जो है नेक्स्ट जो आउटपुट की जगह है, आउटपुट की जगह भी दिखा देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इसके लिए भी हम बना लेते हैं चीजें, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ये बहुत ही इजी है। सिंपली आपको एक आउटपुट के लिए कंटेनर चाहिए होगा। तो चलते हैं app.js के यहाँ पे और यहाँ पे एक div बनाते हैं जिसकी क्लास होगी आउटपुट ओके। आउटपुट के अंदर क्या होगा, हमारे पास में सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि हम एक h2 रख रहे हैं, ठीक है। तो h2 क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे h2, और इसके अंदर h2 के अंदर मैं लिखता हूँ कन्वर्टेड अमाउंट ओके, कन्वर्टेड अमाउंट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 5 6 7 8 ओके। जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको बी के इसके अंदर डाल देता हूँ ओके। 5 6 अभी के लिए फॉर नाउ इस तरीके से कर देता हूँ मैं। और अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये जो सिलेक्ट था, ठीक है, 2 सिलेक्ट थे, उसके अंदर हमारी जो क्लास नेम थी, क्या करता हूँ, क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे क्लास नेम नहीं है तो ये पूरी क्लास नेम ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और इस सिलेक्ट के अंदर एक तो लेबल हो गया हमारे पास में, यहाँ पे एक आईडी दे रखी है, तो इस आईडी को हटा देता हूँ, कार्स, तो हम बाद में चेंज करेंगे इसको भी, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर मीनवाइल अभी तो हमें कोई नीड नहीं है, बट नीचे वाले इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इस आईडी को हटा देते हैं, बिकॉज हम क्लास यूज कर रहे हैं ओके फॉर नाउ। तो हम क्लास इसमें भी लगा देते हैं, सो दैट वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए, ये देखिए, ठीक है। अब अच्छी लग रही है सारी चीजें। ना अगर आप देखेंगे कि यहाँ नीचे बहुत ही अजीब तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी अभी हम ठीक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस H2 इसको, तो इसके बैकग्राउंड को जो हमने एक कंटेनर दिया है, इसके कंटेनर को वाइट कर देते हैं। नाउ app.css पे चलते हैं, इसको यहाँ से, ठीक है, इसके कंटेनर जो रैपर है इसका, यहाँ से इस रैपर को भी यहाँ से यहाँ पे डाल देता हूँ। एक रैपर हमने यहाँ बनाया आउटपुट के नाम से, इसको कॉपी किया और यहाँ पर चल के डॉट आउटपुट लिख देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड लिखता हूँ मैं, बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। नाउ पेस्ट सेव, रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, क्या है देखते हैं। आउटपुट क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम आउटपुट है। यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉट आउटपुट ओके। चेक कर लेते हैं एक बार ओके, एक बार रिफ्रेश दोबारा करता हूँ इसको। आई थिंक इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। ये रहा हमारा H2 के ऊपर, ये रहा हमारा आउटपुट जिसके ऊपर हमने वाइट कलर यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो H2 है ना, इसको H2 को हम स्टाइल करते हैं बेसिकली। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं एक बार,
ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है H2, ओके। और H2 के अंदर हमें विड्थ जो देनी है वो 50% दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करना है, जो मार्जिन रहेगा थोड़ा ऊपर से हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, बिकॉज वो अजीब तरीके से दिख रहा है, तो उसको मैं सिंपली क्या कर देता हूँ E8, ओके। और F8 और FD। नाउ सेव कर दिया इसको। और जो पैडिंग रहेगी हमारी यहाँ पर, पैडिंग में 26 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पर। और क्या होगा, एक जो बॉर्डर रेडियस होगा हमारे यहाँ पर, उसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। दैट्स इट। एक बार लेट्स सी देख लेते क्या है। ओके नाइस। अब देखो कि ये बहुत ही ये ले रहा था, ये पूरी जो वैल्यूज ले रहा था ना, वो ये H2 यहाँ से इसको pick कर रहा था। तो नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सही दिख रहा है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, बट ये यहाँ पे क्या है कि इसकी जो वैल्यू थोड़ा सा ये इस तरीके से, तो आई थिंक इसके अभी हम इसको इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे ना। अभी हमारे पास में सारी चीजें हो चुकी हैं, ओके। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार चलते हैं, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज गुड। अभी हमें क्या करना है कि इनको, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे कुछ भी आ रहा है जो कि हमने HTML सिलेक्ट टैग से उठाया था, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रेंडर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू API से आना चाहिए, जो कि हमें कौन देगा, वो ये REST API जो ये इन्होंने बना रखी है ना लिस्ट, वो लिस्ट ला के देंगे, हम इसके अंदर बाइंड करेंगे। तो सबसे पहला ये वाला काम करते हैं। तो API कॉल कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे इसके अंदर। फॉर नाउ अभी हमारा जो UI वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा।